दोस्तों, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में एक काफी अच्छी वैकेंसी आई है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वैकेंसी के लिए अगर आपको डिटेल इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो ये DSSBonline.nic.in पर उपलब्ध है, जो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि नौकरी की आवश्यकता सभी को है और ये वैकेंसी पोजीशन किसी के भी काम आ सकती है। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। इस एग्जामिनेशन के लिए जो फीस रखी गई है वो भी बहुत ही कम है, 100 रुपए। और उसमें भी जो विमेन कैंडिडेट्स हैं और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर PWD यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट्स जो हैं और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो लोग हैं, उन लोगों को एक भी रुपया फीस देने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्जाम की बात हो गई। कहां से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसकी बात मैंने की। और मैं आपको बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखेंगे, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। वहां आपको ये कंप्लीट PDF भी मिलेगा, साथ ही डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक भी आपको मिलेगी, जहां से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है और कौन कौन सी वैकेंसी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, पे स्केल क्या है, हर चीज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, यह है पोस्ट कोड 44/21 और ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि LDC की वैकेंसी है, जो कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वैकेंसी है। कुल पोस्ट की संख्या है 278, जिसमें EWS कैटेगरी के लिए 27, अनरिजर्व्ड के लिए 114, OBC के लिए 75, SC के लिए 41 और ST के लिए 21 सीट्स रिजर्व्ड हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 28, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 13 और दिव्यांगों के लिए 23 सीट्स रिजर्व हैं। अब देखिए, इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास यानी कि मैट्रिकुलेशन। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है और न ही किसी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप फ्रेशर हैं, 10th क्लास पास हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की अगर हम बात करें तो देखिए, ये 6 पे कमीशन के हिसाब से 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1900 इसका स्केल है। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी कम से कम हर महीने 35,000 रुपए के आसपास शुरू होगी। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 साल से 27 साल के उम्र के लोगों के लिए ये जॉब है। 18 साल और 27 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप भर सकते हैं। तो ये बात कर ली हम लोगों ने LDC यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। अब अगली वैकेंसी देखते हैं, जो है पोस्ट कोड 45/21 और ये पोस्ट है काउंसिलर की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रिजन डिपार्टमेंट में है। और कुल काउंसिलर की वैकेंसी है 50 वैकेंसी है। इसमें EWS के लिए 5, अनरिजर्व्ड के लिए 22, OBC के लिए 13, SC के लिए 7, ST के लिए 3, दिव्यांगों के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 10 पोस्ट हैं और बाकी 40 पोस्ट प्रिजन डिपार्टमेंट यानी कि जेल डिपार्टमेंट में है। जहां तक इनके क्वालिफिकेशन का सवाल है, मिनिमम आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, यानी कि साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो काउंसलिंग साइकोलॉजी में और
1 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एमए में आप एमए होने चाहिए साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, इनमें से किसी भी विषय में आपको एमए होना चाहिए, और स्टडीड हिंदी एज ए सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी ऑनवर्ड्स, जो कि प्रायः नॉर्थ इंडिया के बच्चे होते ही हैं। अगर आपके पास एमफिल की डिग्री है तो ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, आपके लिए अच्छा है। यहां भी एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और इसका ग्रेड पे है 9300 से 34,800 और ग्रेड पे है 4200। इसका मतलब ये हुआ कि काउंसलर के रूप में जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो आपकी जो सैलरी है वो 45,000 रुपए के आसपास शुरू होगी। और अब देखिए एज लिमिट यहां पर नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि डीएसएसबी ने अभी हाल ही में कैट के आदेश के तहत 8 साल उम्र और बढ़ा दिया है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं की उम्र अगर 38 साल तक की है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला जो पोस्ट कोड है वो है 46/21 का। यह हेड क्लर्क की पोस्ट है और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में हेड क्लर्क की वैकेंसी है। कुल वैकेंसी 12 है, जिसमें कि एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अनरिजर्व्ड के लिए 7, ओबीसी के लिए 3 और शेड्यूल कास्ट के लिए 1, जिसमें कि दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। किसी भी आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकते हैं, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, और एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पे स्केल आपका सबसे बढ़िया है इस ग्रेड में, 9300 से 34,800 और पे स्केल 4600। तो इसका मतलब है कि आपकी जो सैलरी है वो समवेयर 60,000 के आसपास पर मंथ शुरू होगी। और एज लिमिट 30 इयर्स है पुरुषों के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए कैट के आदेश के अनुसार फिर से ये बढ़ाया गया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थी, एक हेड क्लर्क की, एक काउंसिलर की और एक जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। और अब इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो देखिए ये डीएसएसबी की वैकेंसी है जो कि 12 मई को आई थी और इसकी ओपनिंग डेट 25 मई थी। क्लोजिंग डेट यहां आप देख सकते हैं 24/6 है, लेकिन दोस्तों 24/6 का जो डेट है ये बढ़ा दिया गया है और अब ये जो डेट है अब ये हो गया है 4 जुलाई 2021। यानी कि अब यही फॉर्म जो है वो 4 जुलाई 2021 तक भरा जा सकेगा। तो दोस्तों आप ये फॉर्म भर सकते हैं 4 जुलाई 2021 तक। और इसके बारे में जो डीएसएसबी से नोटिस आई थी ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से भर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसकी डेट बढ़ा करके 4/7/2021 कर दी गई है। और जिस पोस्ट की हम चर्चा कर रहे थे वो ये वाला पोस्ट है। देखिए, एक 44/21, दूसरा 45/21, यहाँ एलडीसी की, यहाँ काउंसिलर की, और ये 46/21 जो हेड क्लर्क की है। दोस्तों 4 जुलाई तक आपके पास डेट है। महिलाएं जिनकी उम्र 30 साल से अधिक है लेकिन 40 साल से कम है वो भी फॉर्म भर सकती हैं। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए और एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।